दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर स्वामी विवेकानंद है, दूसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा यहाँ पर राजा राम मोहन राय और चौथा है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दोस्तों जोग प्रपात है, दूसरा है यहाँ पर कुंचिकल प्रपात है, तीसरा धुआंधार जलप्रपात है, तीसरा है दोस्तों, चौथा है दोस्तों यहाँ पर दूध सागर प्रपात। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है दोस्तों। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न की किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन है, पहला है कर्नाटक है, दूसरा है केरल है, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, केरल को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, चौथे नंबर का प्रश्न है दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन को, दूसरा है दोस्तों वर्गीज कुरियन, तीसरा है बाबा आमटे और चौथा है सुंदरलाल बहुगुणा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वर्गीज कुरियन को दोस्तों भारत का श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवें नंबर का प्रश्न है कि दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। जी हाँ दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत है दोस्तों किस वर्ष हुई थी, तो आपका ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है यहाँ पर 1895 है, दूसरा है दोस्तों 1901 है, तीसरा है 1913 और चौथा है दोस्तों 1954। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 1901 में भारत में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, छठवां प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो वायुमंडल में उसमें सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सा पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन है, दूसरा है नाइट्रोजन है, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है आर्गन। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में गैस कौन सा पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सातवां नंबर का प्रश्न है कि दोस्तों रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। जी हाँ दोस्तों, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो आपका ऑप्शन दोस्तों पहला है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि कौन सा रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, कौन सा विटामिन, तो ऑप्शन नंबर डी विटामिन के दोस्तों रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आठवां नंबर का प्रश्न है कि दोस्तों के क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दोस्तों चीन है, दूसरा है दोस्तों भारत, तीसरा है रूस, चौथा है कनाडा। तो दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विश्व का सबसे बड़ा देश हो जाएगा रूस। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नौवां नंबर का प्रश्न है कि कौन सा राज्य भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा राज्य भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन दोस्तों पहला है पंजाब है, दूसरा है हरियाणा है, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है बिहार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 10वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आप पहला ऑप्शन है दोस्तों 8 मार्च है, दूसरा ऑप्शन है 1 मई, तीसरा है 21 जून और चौथा है 15 अगस्त। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 11वां नंबर का प्रश्न कि किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। दोस्तों किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो दोस्तों इसका जो आपका ऑप्शन है दोस्तों पहला ऑप्शन है दोस्तों हीलियम है, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है मीथेन, चौथा है ऑक्सीजन। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि भविष्य का ईंधन किस गैस को कहा जाता है, हाइड्रोजन गैस को भविष्य की ईंधन कहा जाता है। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है 12वां नंबर के कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी नदी है जिसको दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, तो आपका ऑप्शन है दोस्तों पहला है कृष्णा नदी, चौथा है गोदावरी, तीसरा है कावेरी, चौथा है नर्मदा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी को दोस्तों दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 13 नंबर का प्रश्न है कि दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आपका ऑप्शन है दोस्तों पहला है 5वां है, दूसरा है 6वां, तीसरा है 7वां और चौथा है 8वां। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों 7वां स्थान में है। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 14 नंबर का प्रश्न है कि दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा है दोस्तों एशिया, तीसरा है यूरोप और चौथा है उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है।
दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 प्रश्न है दोस्तों, जो कि लास्ट प्रश्न है कि ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते होंगे। पहला ऑप्शन है मुंबई है, दिल्ली, दूसरा है दिल्ली है, तीसरा है कोलकाता और चौथा है चेन्नई। तो दोस्तों आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग जानते होंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे।